हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप शर्मा आप सभी का करेविल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, या एमटीएस का एग्जाम हो, या फिर आप आईबी का एसीआईयू का एग्जाम देने जा रहे हो, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ जीरोज। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आपने पहले कभी पढ़ा हो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, चाहे ना पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और एडवांस लेवल तक आप लोगों को सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, यह मानकर कि आपको नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह की जीरो की हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 5 7 8 0। इसमें कितनी जीरोस हैं? एक जीरो है। इसमें कितनी जीरो है? एक जीरो है। इसमें कितनी जीरो है? सॉरी, इसमें कितनी जीरो है? तीन जीरोस हैं। इसमें कितनी जीरो है? एक भी जीरो नहीं है। मतलब हम राइट मोस्ट जीरोस की बात कर रहे हैं, राइट मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव जीरोस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 8 7 5 0, इसमें कितनी जीरोज हैं? आप कहेंगे सर एक जीरो है, 1 0। जी हां, हमारा कंसर्न सिर्फ राइट मोस्ट जीरो से है और किसी से नहीं है। यह बात आपको क्लियर हो गई। अब जानते हैं कि यह जीरो बनता कैसे है। जैसे हमारे पास डिजिट्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो भी होती है, लेकिन जीरो को मैंने छोड़ दिया क्योंकि अपने आप में वो जीरो ही है और हम जीरो ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो बनता किस किस के कॉम्बिनेशन से है वो आपको बताता हूं। देखिए, जीरो हमेशा जब भी बनेगा जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से जीरो बनता है। 2 और 5 ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं जीरो बनाने के, और कोई नहीं होता। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? 4 और 5 भी तो जीरो बना रहे हैं, सही बात है। और 6 और 5 भी तो जीरो बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और 8 और 5 भी तो जीरो बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जीरो बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 का फैक्टर है, 2 और 5 का जोड़ा बना तब जीरो बना। इसके अंदर 2 का फैक्टर है, 2 और 5 का जीरो बना, जोड़ा बना तब जीरो बना। इसके अंदर 2 का फैक्टर है, 2 और 5 का जोड़ा बना तब जीरो बना। मतलब 2 और 5 का जब जोड़ा बनेगा तभी जीरो बनेगा। यह बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब आप देख लीजिए 6 सत्ते 42। भैया यहां पे 2 तो था लेकिन 5 नहीं है। 2 और 5 का जहां जोड़ा बनेगा वहीं पे जीरो बनेगा। मतलब आपको ही देखना 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, दैट्स इट। चलो आगे देखते हैं, है ना। आगे देखते हैं। देखो, जैसे मैं कहूं 2 की पावर 5, 3 की पावर 81, 5 की पावर 2। यहां पे कितनी जीरोज बनेंगी? हमें पूरी मल्टीप्लीकेशन करने से मतलब नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि कितनी जीरोज बनेंगी। अब देखो 2 कितनी बार है? 5 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। तो जोड़े कितने बनेंगे? 2, यानी कि यहां पे 2 जीरोज बनेंगी। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, है ना। 2 जीरोज बनेंगी। अब आप देखो, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 7 8 9 11 12, कितनी जीरोज बनेंगी? इन सबकी अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट हैंड पर कितनी जीरोज आएंगी कॉन्जिक्यूटिव? आप देखो 2 तो बहुत बार है, हमें बस ये तो देखना है। 5 कितनी बार है? एक बार। तो भैया 5 एक बार है तो एक ही जोड़ा बनेगा, यानी कि एक ही जीरो बनेगी। तो 2 और 5 के जितने जोड़े उतनी जीरो। आइए समझते हैं। और मान लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, कितनी जीरो बनेगी? इसमें कितनी जीरो बनेंगी? एक भी नहीं बनेगी क्योंकि 5 है ही नहीं, यानी कि 9 जीरो। चलो जी, इसमें बताओ 1 2 3 4 5, कितनी जीरो बनेंगी भाई? इसमें बनेगी एक जीरो, क्योंकि देख लीजिए 2 और 5 का एक जोड़ा मिल गया, 1 0। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें कितनी जीरो बनेंगी भाई?
अब आप देखो, दो तो हर अल्टरनेट नंबर के बाद है, दो तो हर अल्टरनेट नंबर के बाद है। कम बार कौन आ रहा है? 5। 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, 5 यहां पर है। तो सिंपल सी बात है, हमें ये अगर जोड़े ढूंढने हैं कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, तो सिर्फ 5 की गिनती कर लो ना यार। दो तो बहुत सारे पड़े हैं, जितनी बार 5 होगा उतने जोड़े बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो कितनी बार 5 है? 3 बार, तो 3 जीरोस, 3 जोड़े बने, इसका मतलब 3 जीरोस बन गई। सिंपल बात। आया समझ में सब लोगों को? आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 2 3 और इसको मैं 25 तक कर दूं, कितने जीरोस बनेंगे? चलो चेक करते हैं। देखो 1 2 3 और यहां पे आएगा 5, फिर 10 आएगा, और फिर 15 आएगा, और फिर 20 आएगा, और फिर 25 आएगा। सही बात है, ऐसी आएगा ना। इन्हीं में 5 है, दो की संख्या तो बहुत ज्यादा, उसे गिनती करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो यहां कितनी बार 5? 1, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 2 बार 5 है, 25 है, 5 इंटू 5 है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से 25 तक गुणा करेंगे तो 6 जीरोज आएंगी। 6 जीरोज आएंगी 1 से लेकर 25 तक गुणा करेंगे तो। बात समझे आप? ठीक है। अब ये मामला है। अब दिक्कत इसमें यह आएगी सर, अगर मान लीजिए आगे तक लिख दिया जाए 100 तक, 150 तक, 1000 तक, 15,000 तक, तो भैया ऐसे कैसे काउंट कर पाएंगे? तो कोई ना कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए जीरोस काउंट करने का। बस उस तरीके को सीखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 और 100 तक की मल्टीप्लाई करने में राइट मोस्ट जीरोस कितनी आएंगी? कितनी आएंगी राइट मोस्ट जीरोस? कैसे करेंगे भाई? अगर हम वैसे देखें तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100, 20 बार आएगा 5। एक्स्ट्रा कहां कहां आएगा? 25 में, 50 में, 75 में, 100 में। तो 20 बार वो, 4 बार वो, 24 बार आ गया। लेकिन ऐसे काउंट करने में गलती होने के चांसेस हैं कि कोई आप मिस कर दोगे, या 1000 तक होता तो फिर तो भैया बड़ी दिक्कत आ जाती। तो तरीका क्या होता है, आपको यही तो काउंट करना है ना कि आपको 5 कितनी बार है। तो इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में अगर आपको यह पता करना हो कि कोई प्राइम नंबर, क्योंकि 5 प्राइम नंबर होता है, कोई प्राइम नंबर कितनी बार आया है, तो उसका तरीका यह होता है, सीधा आखिरी नंबर को उठाओ और जिस नंबर के बारे में पता करना है उससे भाग करना शुरू कर दो। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौक 20, इसको छोड़ दो, इनको जोड़ दो, 24 जीरोस। मतलब 24 बार 5 आएगा और जितनी बार 5 आ रहा है उतनी जीरोस आ गई। अब बात यह है कि सर डायरेक्ट ये क्यों नहीं कराया आपने, इतनी कहानी क्यों सुना दी? ये इसलिए सुनाई ताकि आपको पता रहे कि 5 से ही भाग क्यों कर रहे हैं। 5 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 के बारे में पता लगाने कितनी बार है। 5 के बारे में ही क्यों पता लगा रहे हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में 5 कम बार आता है, और 2 और 5 में से जितनी बार 5 आ रहा है, मतलब जो कम बार आ रहा है उतने जोड़े बन रहे हैं, और जितने जोड़े बन रहे हैं उतनी जीरो बन रही है। इसलिए 5 की गिनती करना आवश्यक है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल बेसिक से रहेगा। ऐसा नहीं कि फाइनल रिजल्ट आपको बता दिया, हम उसको ड्राइव करेंगे अच्छे से। देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो कंसेप्ट इज द किंग, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 अप टू 200, कितनी जीरोज होंगी? सीधा 200 को उठाओ भाई और 5 से भाग करना शुरू कर दो। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, सीधा इसको ऐड कर दो, कितना आ गया? 49 जीरोस। हो गया, खत्म, है ना। इस तरह से अब कुछ बच्चे क्या होगा, यहां पे रुक जाएंगे कि सर ये तो यहां तो भाग जा रहा था, यहां तो भाग जा नहीं रहा। यहां भागफल देखिए, 5 एकम 5, हमें सिर्फ भागफल से मतलब है, हमें क्वोशंट से मतलब है, हमें रिमाइंडर से मतलब यहां पे नहीं है। 5 एकम 5, 3 से शुरू बचा, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ भागफल देखना है कि कितनी बार भाग जा रहा है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस।
ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिया है, सीधा नंबर ऑफ जीरोस चेक करनी है। 100 को उठाइए, 5 से भाग करना शुरू कीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, टोटल कितना हो गया 24 जीरोस। लो जी आ गया आंसर। चलो 1000 तक है तो 1000 उठाया, सीधा भाग किया 5 से, है ना। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। अब भाग नहीं जा रहा, करो आप, 5 एकम 5। हमें सिर्फ भागफल से मतलब है, जब तक भाग करेंगे जब तक नंबर 5 से छोटा नहीं रह जाता। सही है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। इसको छोड़ दो, इसको जोड़ दो, 249 जीरोस हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 500 तक होता तो सीधा 500 को लिया, भाग करा, 5 एकम 5, लो जी 5 दूनी 10, ये लो जी 5 चौक 20, कितनी जीरोस हो गई 124 जीरोस हो गई। डन है। चलो 200 को लिया, 200 तक की मल्टीप्लाई है तो 5 चौक 20, 5 अट्ठी 40, 5 एकम 5, 49 जीरोस। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप हमेशा वही नंबर ले रहे हैं, वहां तक नंबर ले रहे हैं जहां तक परफेक्टली 5 से कट रहा है। ठीक है, चलो एक डिफरेंट लेके भी दिखा देते हैं। 123 अब तो ठीक है। सीधा 123 को उठाया, 5 से भाग करा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 शेषफल 23 हो गया, 5 चौक 20। फिर 5 चौक 20, पूरा भाग नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। अब 4 से छोटा नंबर रह गया, अब नहीं कर सकते भाग, तो बस ये हो गया हमारा 28। खत्म। आया समझ में, ये 28 हो गया, यानी कि यहां पे 28 जीरोस होंगी, 28 जीरोस होंगी यहां पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे 37 तक की मल्टीप्लीकेशन है। सीधा 37 को लीजिए, 5 से भाग कीजिए, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 7 और 1 8, 8 जीरोस। परफेक्ट है ना। अच्छा अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। यहां तक सारे हमने नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। यहां पे देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, मतलब सारे इवन नंबर की मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहां पे, है ना। अब कैसे करेंगे भाई, क्या करना है इसमें, इसको रिड्यूस करना है हमें कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 4 एंड सो ऑन 2 इंटू 500, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब आप देखिए 2 1 के साथ भी है, 2 2 के साथ भी है, 2 3 के साथ भी है, 2 4 के साथ भी है और 2 5 के साथ भी है। 2 2 2 2 कितनी बार है 500 बार। तो 2 की सारी पावर्स को कलेक्ट करके एक साथ लिख लेते हैं, तो 2 की पावर 500 हो गया ये, है ना। अब क्या बचा 1 2 3 4 और ये हो गया 500। ठीक है, अब आप देखो जरा ध्यान से, 2 की पावर 500 हो गया। अब देखो 1 से लेके 500 तक का मैंने अभी अभी आपको सिखाया था। 1 से लेके 500 तक में कितनी जीरो होती हैं 124 जीरो होती हैं, अभी अभी सिखाया था। ठीक है, अब ध्यान दो 2 की पावर 500 में एक भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, 2 की कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर लो कभी भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 5 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है इसका। 5 के साथ जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक आपको जीरो नहीं देगा। और 5 तो यहां पे यार ऑलरेडी लिमिटेड है, जितने भी लिमिटेड 5 थे उन्होंने जो यहां पे 2s पड़े हुए थे उनके साथ जोड़ा बना के जीरो बना लिया। यहां तो पहले से ही जो बचे हुए 2 हैं वो घूम रहे हैं, उनका क्या होगा भाई, तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो 124 जीरोस आ गई। अब ये तो समझाने के लिए था, इतना भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए क्या करना है, जैसे 2 की मल्टीप्लीकेशन है ना, तो आपको क्या करना है, इसको 2 इंटू 500 ले लेना है और सीधा इसको सॉल्व कर लेना है और देख लेना है कितनी जीरो आ रही है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट
3 6 9 12 15। अब 3 की मल्टीप्लाई है, आप सीधा यहीं देखो ना, क्योंकि 3 को आप अलग ले भी लोगे तो जो 3 की पावर्स कलेक्ट होंगी उसका कोई इस्तेमाल नहीं जीरो बनाने में, है ना। 3 इंटू 111, सीधा आप 111 को उठा लो, ठीक है, और चेक कर लो कितनी जीरो आ रही है। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितनी जीरोज आ रही हैं? 26 जीरोज आ रही हैं। गॉट इट? ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, 10 की अगर 10 की मल्टीप्लाई होगी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहां स्पेशल केस लिख रहा हूं, ठीक है। देखो यहां 10 की मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको 10 इंटू 1 कर सकते हैं, इसको 10 इंटू 2 कर सकते हैं, इसको 10 इंटू 3 कर सकते हैं, इसको 10 इंटू 4 कर सकते हैं, एंड सो ऑन 10 इंटू 100 कर सकते हैं इसको। परफेक्ट है ना। 10 10 10 10 कितनी बार? 100 बार, तो 10 की पावर 100 हो गया। मल्टीप्लाई में क्या है? 1 2 3 4 और ये कहां तक? 100 तक। अब एक चीज ध्यान रखना, 10 की जितनी भी पावर होती है उतनी ही जीरोज होती हैं भाई। 10 की जितनी पावर उतनी जीरो। 10 की पावर 1 10, 1 0। 10 की पावर 2 मतलब 100, 2 जीरोज, है ना। और 10 की पावर 3 1000 मतलब 3 जीरोज। 10 की पावर 4 10,000 मतलब 4 जीरोज। क्या समझ में आया इससे? 10 की जितनी पावर उतनी जीरो। अब यहां पे ऑलरेडी बनी बनाई जीरो हैं हमारे पास, कितनी? 100 जीरो ये हैं, है ना। और यहां आप जानते हो अभी अभी पढ़ाया था, इसमें 24 जीरो हैं, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, 124 जीरोज हो गई। अब ऐड क्यों किया? मल्टीप्लीकेशन में जीरोस ऐड हो जाती हैं। कैसे? समझाता हूं भाई। इसमें कितनी जीरो हैं? 1। इसमें कितनी जीरो हैं? 2। मल्टीप्लाई किया तो कितनी जीरो हो गई? 3। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? जीरोस ऐड हो जाती हैं। तो 100 जीरो यहां से, 24 जीरोस यहां से, टोटल जीरोस कितनी हो गई? 124। दैट्स इट। स्पेशल एक स्पेशल केस और होता है, अगर 5 की मल्टीप्लीकेशन होगी तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सब में कोई टेंशन नहीं है, वैसे ही कर सकते हो जैसे बताया है। तो इसलिए स्पेशल केस लिख रहा हूं। इस केस में क्या है ना कि आप देखो 5 हर एक नंबर में मल्टीप्लाई है, 5 की। 5 के मल्टीप्लाई तो है सारे। इसका मतलब अब इस केस में 5 ज्यादा बार आएगा 2 के कंपैरिजन में। तो अब समझदारी है 2 की गिनती करने की, मतलब हम उसी की तो गिनती करते हैं जो कम बार आया है, तो अब 2 को गिनती करना है। दैट्स इट, है ना। तो बस इसमें इतनी सी बात है। अब मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 और ऐसे करते करते 5 इंटू 100। ठीक है। अब आप देखो 5 100 बार है, 5 की पावर 100 तो ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन 100। ये 100 1 से लेके 100 तक है। अब आप देखो सिर्फ हमें 2 गिनती करने हैं। अब 1 से लेके 100 तक में हमें क्या करना है? 2 गिनती करना है। कितनी बार है? सीधा 2 से भाग करो, 50, 25, 12, 6, 3, 2 एकम 2, इन सब को ऐड कर दो, 97 आ गया। 97 टाइम्स 2 है तो 97 जीरोज ही हैं इसमें। आपको 5 की गिनती करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से जो 5 की संख्या है वो 2 की संख्या से ज्यादा ही है इसमें, तो 5 को क्या ही करोगे गिनती करके। लेकिन मैं आपको चेक करा देता हूं आपके मन के संतुष्टि के लिए। चलो 5 की गिनती करते हैं, 100 तक ले लिया, 5 की गिनती करते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 24 बार तो यहां पे हो गया भाई ये। और 100 बार यहां पे है, तो मतलब अगर मैं 2s की गिनती करूं, 2s है 97। अगर मैं 5s की गिनती करूं, 5s कितने हैं? 100 प्लस 24, दिस इज नथिंग बट 124। तो
कितने जोड़े बनेंगे? ऑब्वियसली 97 पेयर्स बनेंगे, तो 97 ही जीरोस बनेंगी। तो भाई हम क्यों एक्स्ट्रा काम करें, क्यों हम 5 को गिनती करें? तो इस केस में आप सिर्फ किसको गिनती करेंगे? 2 को गिनती करेंगे। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस तरह की सीरीज आए तो क्या करना है? देखो यहां पे कोई मल्टीपल नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन सीरीज पूरी नहीं है ये। इस सीरीज को पहले पूरा बनाएंगे। 301 से चालू है, 301, 302, 303, 304, 305, 1000 तक है। तो अब क्या करेंगे? 1 2 3 डॉट 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 300 तक की मल्टीप्लाई हमने कर दी, है ना? और ये 1 2 3 डॉट 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 300 तक की मल्टीप्लाई कर दी, 300 तक की सीरीज से हमने भाग कर दिया, बैलेंस आउट हो गया। भाई कुछ मल्टीप्लाई किया है तो नलीफाई करने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहां पे बहुत सिंपल हो गया, 1 से लेके 1000 तक अभी अभी पढ़ाया था, 249 जीरोज होती हैं, 249 जीरोज होती हैं। और 1 से लेके 300 तक कितनी जीरोज होंगी इसका पता कर लेते हैं। 300 को सीधा 5 से भाग करो, 5 30 और 12 और 5 दूनी 10, 74 जीरोज हैं। अब आप ध्यान दो भाई, अगर मल्टीप्लीकेशन में जीरोज ऐड होती हैं तो डिवीजन में जीरोज माइनस होंगी, है ना, सबट्रैक्ट होंगी। तो कितनी जीरोज हो जाएंगी? 249 ऊपर है, नीचे 74 जीरो है, वो इससे इनसे कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा? 5 7 1 175 जीरोज बचेंगे भाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर सीरीज अधूरी है तो उसको आप अपने हिसाब से पूरा कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं अगर सबकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आखिरी में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, है ना? तो कितनी जीरो बन रही है भैया? 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है 1। आपको पता है कि सिर्फ इकलौता 2 ही ऐसा इवन नंबर होता है जो कि प्राइम होता है ना? और 2 और 5 का फिर एक ही जोड़ा बन रहा है यहां पे, और तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा, है ना? तो एक ही जीरो बनेगी, यानी कि सारे प्राइम नंबर्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो एक ही जीरो आएगी, चाहे कुछ भी कर लेना। ठीक है? अच्छा, अगर सारे और नंबर की मल्टीप्लाई कर दें तो भाई 1 3 5 7 11, ओ अब क्या आएगा बताओ? 2 तो है ही नहीं इसमें तो नो जीरो, नो जीरो, एक भी जीरो नहीं आएगी, 2 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो अब देखो इसमें कितनी जीरो आएंगी। देखने में बड़ा वैसा लग रहा होगा क्वेश्चन कि एक भी जीरो नहीं है, लेकिन बनेगी। देखो कैसे, जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लो। ठीक है, देखो 3 की पावर 121 कॉमन ले लिया, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 की पावर 1, ये हो गया 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 को मैं 1 ही लिख देता हूं। यहां से 2 की पावर 119 बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और ये -1। ठीक है, तो यहां पे 3 की पावर 121, 9 माइनस 4 5 हो गया, 2 की पावर 119, 4 माइनस 3 1 हो गया। परफेक्ट है। अब देखिएगा यहां से तो 5 आ गया, यहां से 1 2 निकाल लिया, तो भैया एक जोड़ा बन गया, एक ही जीरो बनेगी। तो इसमें कितनी जीरो होंगी? 1 0, एक जीरो बनेगी इसमें। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब देखो, अब कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये है नंबर ऑफ जीरोस बताने इस मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 एंड सो ऑन 32 की पावर 6। अब ये है, हमें ये पता करना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। तो यानी कि ये पता करना है कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है। चलो 5 जहां जहां पर आ रहा है वो टर्म निकाल लेते हैं अलग से। 5 कहां कहां आएगा? 5 की पावर 6 में आएगा, 10 की पावर 6 में आएगा, 15 की पावर 6 में आएगा,
20 की पावर 6 में आएगा, 25 की पावर 6 में आएगा, 30 की पावर 6 में आएगा और 35 की पावर 6 में आएगा। 35 तो है ही नहीं, 32 तक ही है। ठीक है, तो इसमें कितनी बार 5? 6 बार, जितनी पावर उतनी बार। इसमें कितनी बार? इसको मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, तो कितनी बार आएगा? 6 बार। इसमें भी 6 बार। तो अब तो डायरेक्ट लिख दूं, जैसे 15 है, इसमें कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। इसमें कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। इसमें कितनी बार आएगा? इसमें 6 प्लस 6 बार आएगा। मतलब 25 के अंदर 2 बार 5 होता है ना भाई। चलो इसको कर देता हूं, कोई नहीं। इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हो। ये हो जाएगा 5 की पावर 6, ये 5 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 12, तो ये 12 बार आएगा। ठीक बात। इसमें कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। तो चेक कर लेते हैं कितनी बार आया। 6 6 6 6 12 और 6, तो कितनी बार आ गया? 6 सत्ते 42, 42 टाइम्स। ये आ गया जी। एक तरीका और है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए बताया। हमें यही तो पता करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 का पता कर लिया हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक तरीका और है, उससे और आसान हो जाएगा। देखो, लेकिन वो तरीका तभी लगा सकते हैं जब पूरी की पूरी सीरीज पे पावर सेम हो। जैसे यहां पे पावर सेम है, 6 पावर है हर जगह पे, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग पावर होगी तो फिर आपको अलग इंडिविजुअल को देखना ही पड़ेगा कितनी बार 5 है। आप समझे? अब देखो, जैसे 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6 एंड 32 की पावर 6। अब आप देखिए, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन 32 की पावर 6 ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं 1 से लेके 32 तक में जीरो चेक कर लेता हूं कितनी है। भाई 32 को 5 से भाग करो, 5 30 और 5 एकम 5, लो जी 7 है, इसमें 7 जीरोस हैं। अब जीरोस को डिनोट करने के लिए मैं सहारा लूंगा 10 की पावर का। मतलब जैसे 7 जीरो हैं, 7 जीरोस को दिखाने के लिए मैं 10 की पावर 7 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहां पे 7 जीरोस आ रही हैं, तो मैं इसको 10 की पावर 7 लिख सकता हूं, और पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 42। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो भैया 10 की जितनी पावर उतनी जीरो। तो ये भी तरीका है और बहुत शानदार तरीका है ये, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब हर टर्म पे पावर सेम हो। अलग अलग होगी तो फिर वैसे ही करेंगे जैसा भी करवाया था। डन है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं 10 की पावर 416, 10 की पावर 511, कितनी जीरो है? जो देखिए एडिशन, देखिए मल्टीप्लीकेशन में जीरोस ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में जीरोस सबट्रैक्ट हो जाती हैं, एडिशन में जिस टर्म में कम जीरोस होंगी वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर कितनी जीरोस होंगी? 416। आप इस तरह से देखिए ना भाई, 1,00,000 है, आपको इसमें 100 ऐड करना है, तो होगा क्या? उतनी ही जीरो रह जाएंगी जो कम वाले की थी, है ना। तो इसमें ऐसा होता है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। मुझे पता है आपके लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन कमेंट करके आंसर देना। इसमें हर पावर अलग है, जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो इसमें अलग से आपको देखना पड़ेगा कि हर टर्म को निकाल के 5 कितनी बार है। मैं बस ये हिंट दे देता हूं आपको किस किस में चेक करना है। जैसे 5 की पावर 5 में चेक करना है, 10 की पावर 10 में, 15 की पावर 15 में, 20 की पावर 20 में और 25 की पावर 25 में। ये इनमें चेक करना है 5 कितनी बार है। वैसे आप क्वेश्चन हो ही जाएगा आपका। ठीक है, आंसर मुझे कमेंट करके बताना कितना आ रहा है। देखो, कराने को मैं भी करा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप करें। जब आप क्वेश्चन से लड़ना सीखोगे ना, जब आप मैथमेटिक्स में आत्मनिर्भर हो जाओगे, तब जाकर आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको करना, और मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे इसका आंसर बताएंगे तो कमेंट करके। ठीक है, हाँ। अब ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है लिखा हुआ कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 169 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 10 रेज़ टू द पावर n। ये भी एक तरीका है ये बताने का कि भैया नंबर ऑफ जीरोस निकाल दो। ये एक तरीका है बस। ठीक है, अब देखो जैसे 169 लिया मैंने,
169 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इसका मतलब है 169, 168, 167 एंड सो ऑन 3, 2, 1। एक से लेकर 169 तक की मल्टीप्लीकेशन नेचुरल नंबर्स के रिवर्स ऑर्डर में। तो सिंपल आपको नंबर ऑफ जीरोज ही तो काउंट करना है, नंबर ऑफ जीरोज काउंट हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1, 5 तिया 15, 5 अंक 30 और 5 एकम 5। लो जी, कितने हो गए भाई? 40 हो गए भाई, 40 जीरोस। आया समझ में? बोलो मेरे शेरो, ठीक है, हो गया। तो ये बस इसलिए लिया है आपको ये बताने के लिए कि इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। द हाइएस्ट पावर ऑफ 3 दैट कंप्लीटली डिवाइड्स 43 फैक्टोरियल। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस तो हम पढ़ ही रहे हैं। मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाते समय शुरुआत में ये बताया कि किसी, जैसे हम 5 के बारे में पता कर रहे हैं ना, ऐसे हम किसी भी प्राइम नंबर के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन कितनी बार आया है। जैसे यहां पे पूछा है कि बताओ 43 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है। तो बस सिंपल है, 43 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1, 2, 3 से लेके 43 तक मल्टीप्लाई। आप सिंपल 43 को 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, कितना हो गया? 14 4 18 19। लो जी, 19 हो गया, खत्म कहानी। आई बात समझ में? 19 हो गया, 19 बार। तो आप किसी भी प्राइम नंबर को चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 को ही। 5 को तो हम इसलिए चेक करें क्योंकि 5 की हमें जरूरत है, ठीक है। हाँ चलो, अब नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोस बताना है। 50 फैक्टोरियल में कितनी होंगी? 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या है ये बताओ, क्या मतलब है इसका? 50, 49, 48 एंड सो ऑन 3, 2, 1। ठीक है, सीधा 50 को ले लो भाई और भाग कर दो, 12 जीरोज हैं। तो बस ये पढ़ तो आप चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बता दिया कि 50 फैक्टोरियल आया तो डरना मत, ठीक है। 100 फैक्टोरियल ऑलरेडी करा दिया है। 100 फैक्टोरियल का मतलब समझ गए? 100, 99, 98 एंड सो ऑन 3, 2, 1। ठीक है भाई, हो जाएगा 24 जीरोज, अभी अभी तो सिखाया था, ठीक है। अब देखो, हां अब कैसे करेंगे भाई? 50 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल, अब कैसे करेंगे? अब देखो, इसमें कितनी जीरो थी? अभी अभी किया, 12 जीरो थी इसमें। इसमें कितनी जीरोस? 24 जीरोस थी। मल्टीप्लीकेशन में जीरो ऐड हो जाती हैं। लो जी, 36 जीरोस हो गई, खत्म कहानी। 36 जीरोस हो गई, तो मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगी। इसको आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। देखो, मेरी क्लास देखने की एक ये शर्त है, जो जो सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा वो आपको कमेंट करके आंसर देना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है। अब नहीं तो मैं इन क्वेश्चंस को आखिरी में भी दे सकता था, बिल्कुल आखिरी में क्यों नहीं दिया? मुझे पता चले कि आपने पूरा देखा है वीडियो को, तब आपको यह होमवर्क मिला, आपने किया और आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया। तो आंसर जरूर देना इसका, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा और मैं सबके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा यार, ठीक है। आप आंसर दीजिएगा सभी, ठीक है। अब आप देखो, 37 फैक्टोरियल प्लस 15 फैक्टोरियल, इसमें कितनी जीरोज होंगी भाई? मैंने क्या कहा था, जब कभी प्लस वाला केस होता है तो छोटी वाली टर्म की जीरोस देख लो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस सीधा इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इसको चेक कर लो। 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से लेकर 15 तक की मल्टीप्लीकेशन लिखी है, बस इसी को चेक कर लो। 5 तिया 15, लो जी, 3 जीरोज हो गई। 37 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें कितनी जीरोज होंगी? ऐसा क्वेश्चन आज तक एसएससी में ना आया है ना आएगा, लेकिन बस ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं कि देखो, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो, ठीक है। करो, एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, हमें तो सबसे छोटा उठाना है, ठीक है, सबसे छोटा उठाना है। 50 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 50 तक की मल्टीप्लाई। लो जी, भाग कर दो, काम खत्म हो गया जी। लो, 12 जीरोस है, हो गया, ठीक है। अब हाँ, अब कैसे करेंगे? अब एक काम करो, मेरे कहने से वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो और आंसर देखो आपका कितना आ रहा है। फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तब देखना क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कह रहा हूं, यकीन मानो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। मैं टाइमर भी लगा देता हूं, लो आपके लिए।
हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो है, टाइमर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूं। लीजिए, करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखते हैं। वीडियो के साथ साथ सॉल्व करो। अब पॉज करने की भी आवश्यकता नहीं है, 1 मिनट का टाइम मैंने यहां पे टाइमर में दे दिया आपको। आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर बताइएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, तब आप देखिएगा एकदम से आपकी आंखें खुल जाएंगी। यस प्लीज। हाँ, देख लो, आपका 3 आ गया आंसर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ थोड़ी था, 3 ही आना था। बिल्कुल गलत है। अब सब क्यों गलत है बताता हूं। देखो, 18 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल, आपने क्या किया, सीधा इसको लिया, 18 से भाग किया, 18 को 5 से भाग किया, 5 दिया 15, 3 जीरोज आ गई, 19 को चेक छेड़ा नहीं, जो कि सही भी है, जो मैंने सिखाया है आपको। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 2 3 5 6 0 0 8 7 4, ये 8 1 4 0 0, कभी कभी ऐसा होता है कि एडिशन में एक जीरो एक्स्ट्रा डेवलप हो जाती है। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे, 0 0 6 4 10, ओहो, आहा, देखा, एक जीरो एक्स्ट्रा बन गई। ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर ऐड करने पे 10 बन रहा है तो एक जीरो एक्स्ट्रा बन जाएगी, ये वही केस है। देखो, आइए समझते हैं भाई। 18 फैक्टोरियल है, 19 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 18 फैक्टोरियल प्लस 19, मैंने 18 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया इसमें से। भाई 19 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 19 से लेकर रिवर्स ऑर्डर में एक तक सारे नेचुरल नंबर के मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 19 फैक्टोरियल को ध्यान से देखेगा, 19 फैक्टोरियल का मतलब है 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 एंड सो ऑन 3 2 1। भाई ये यहां से लेकर यहां तक ही है क्या? क्या ये यहां से लेकर यहां तक 18 फैक्टोरियल तो है, यानी कि मैं 19 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं, 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 18 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 1 प्लस 19, यानी कि 18 फैक्टोरियल इंटू 20। ठीक, हाँ, अब देखो, अब समझ में आ गया होगा आपको। यहां से आ रही है हमारी 3 जीरो, अभी अभी तो सॉल्व करा, 3 जीरो आ रही है। यहां से हमारी 1 जीरो आ रही है, ये वाली दिख रही है सामने, तो इसका आंसर 4 जीरो होगा। तो समझ में आया, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 जीरो एक्स्ट्रा भी बन जाती है, ये वही केस था। समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोगों को। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन लेके जीरो बन रहा है क्या। अगर ऐसा केस है तो 1 जीरो का फर्क पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जब कभी भी आएगा, वैसे नहीं आना चाहिए एसएससी में, ऐसा थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है ये जब कभी भी आएगा तो गलती करवाने के लिए 3 पहला ऑप्शन मिलेगा, 3 जीरो पहला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर ऑफ जीरोस बताइए, 10 फैक्टोरियल की पावर 20, 10 फैक्टोरियल की पावर 20। अब 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 और 10 तक की मल्टीप्लाई। तो 10 तक में 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी कि 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 जीरोज होती हैं। जीरोज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 10 की पावर में लिख रहा हूं बस। 10 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है, 2। जीरोज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिर्फ 10 की पावर 2 लिख रहा हूं। समझ में आया? ठीक है, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10 की पावर 40, यानी कि 40 जीरोस। लीजिए, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। डन है। अब आप देखो, इसमें चेक करना कितनी जीरो है। बड़े शानदार शानदार सवाल है ये, सीधा छोटे वाले को पकड़ो ना, बाकी से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल की पावर 10, तो ये हो गए 2 जीरोस हो गई, की पावर 10, 10 की पावर 20, यानी कि 20 जीरोस हो गई। खत्म।
है ना। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन, इसके लिए भी मेरे कहने से वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना, फिर मेरा आंसर देखना। चलो वीडियो को पॉज करो। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया है ना। अब देखते हैं, लिखा है n फैक्टोरियल में 23 जीरोज हैं, तो बताओ n की पॉसिबल वैल्यू क्या है, बताओ। देखो n फैक्टोरियल में 23 जीरो हैं, हमें पता है 100 फैक्टोरियल के अंदर 24 जीरो होती हैं, ये मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया। 100 फैक्टोरियल के अंदर 24 जीरोज होती हैं। और सुनो, 99 फैक्टोरियल अगर कर दूं तो पता है आपको 22 जीरो होती हैं, क्योंकि 100 के अंदर 2 बार 5 था, 5 इंटू 5। 100 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 4, तो 2 बार 5 था। तो 99 फैक्टोरियल में 22 जीरो होती हैं, 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो होती हैं, यहां पे 23 जीरो हैं। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है फैक्टोरियल के केस में। तो नो सच एन एग्जिस्ट। ऐसा एन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ये रहा होमवर्क में है। कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप कमेंट करके आंसर देंगे। और ये वीडियोस ना लगातार अब आप लोगों को मिलती रहेंगी, इसके लिए एक अलग से रजिस्टर बना लो कि भाई मैथ्स बाय संदीप शर्मा, अलग से रजिस्टर बना लो, उसमें सारे नोट्स आप तैयार करके अच्छे से रख लो, ताकि एग्जाम के पास में जाओ तो बस एक क्विक रिवीजन वहां से कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और ये भी आप मुझे बताइएगा आंसर कमेंट करके, ठीक है। तो ये थी नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पूरी क्लास। ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को और भी मिलती रहेंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।